वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद के पहले अध्याय संक्षिप्त परिचय का दूसरा और अंतिम भाग है। हमें मालूम है कि मुसलमान जो भी गलत काम करते हैं वो कुरान के कारण करते हैं, वो मोहम्मद पर अपने यकीन के कारण करते हैं। और जब तक उनको मोहम्मद पे यकीन रहेगा, कुरान पे यकीन रहेगा और इस बात पे यकीन रहेगा कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, तब तक इस दुनिया में हर मनुष्य के लिए जो किसी दूसरे धर्म को मानता है खतरा बना रहेगा। मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों के लिए मोहम्मद के चरित्र को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई है ताकि गलत सही का फ़ैसला मुसलमान और गैर मुसलमान खुद कर सकें। हो सकता है आज या 200 साल बाद अपने को मुसलमान कहने वाला व्यक्ति अपने अंदर झांक कर मानवता को ढूंढे और मोहम्मद द्वारा स्थापित किए गए क्रूर इस्लाम को छोड़कर इंसानियत का धर्म धारण करे। मैंने इस पुस्तक को ख़ास करके मुसलमानों के लिए लिखा है। मोहम्मद एक लुटेरे गिरोह के सरदार थे, सामूहिक नरसंहार करने वाले थे, बच्चों के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले थे, अनेक महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले बहुस्त्रीगामी औरतखोर थे और काफ़ी कुछ मोहम्मद को कहा जा सकता है। लेकिन मुसलमान बिना समझे इस तरह की बातों को सिरे से खारिज कर देते हैं और बिना सवाल किए इस्लाम की हर तरह की बकवास पर भरोसा करते हैं। मोहम्मद के ऊपर ये जो किताब वसीम रिजवी साहब ने लिखी है, ये उसका संक्षिप्त परिचय था। लेकिन एक बात इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद जो समझ में आती है कि वसीम रिजवी साहब ने ये किताब बड़ी जल्दबाजी में लिखी है और बहुत से ऐसे रेफरेंसेस थे, बहुत से ऐसे संदर्भ थे जो उन्होंने सीधे सीधे गूगल में दे के ट्रांसलेट किए हैं, जिसके कारण से क्या हुआ है कि जो हिंदी का अनुवाद है उसमें जो वाक्य विन्यास है वो सही नहीं आया है और इस वजह से इसमें तमाम गलतियां हैं और पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा कि कोई मीनिंग बन नहीं रही है, लेकिन फिर भी आशय स्पष्ट होता है, संदेश स्पष्ट होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मोहम्मद की अमानवीयता सिद्ध होती है। वसीम रिजवी साहब बहुत अच्छे वक्ता हैं, हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन उनसे ये गलती इसलिए हुई क्योंकि उनको शायद इस बात का इल्म है, इस बात का एहसास है कि वक्त बहुत कम है, वक्त उनका भी काफ़ी कम है। हर व्यक्ति का जीवन उसका वक्त होता है और वो कब ख़त्म हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और जिस राह पर वो चले हैं उसमें उनकी हत्या कभी भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में ये ग्रंथ लिखा। इसलिए हमें उनकी गलतियों को, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, जो वाक्य रचना में वाक्य विन्यास में गलतियां हैं, जो सही शब्द न लिखने के कारण गलतियां हैं, उनको नज़रअंदाज करके उनके संदेशों को पढ़ना होगा और जो रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं, जो हवाले उन्होंने दिए हैं, उनको सही जगह पे जा कर के सही बुखारी, सही मुस्लिम, कुंजाउल अमाल, इब्न कथीर या सीरतुल नबी जो इब्न हिशाम ने लिखी है, और भी बहुत सी जो रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं, वहाँ पर जा कर के हमें खुद चेक करके असलियत को मालूम करना होगा। उन्होंने हमें एक इशारा दे दिया है। आदमी जब गहरे दबाव में होता है तो उसकी भाषा डगमगा जाती है। इसलिए इस संक्षिप्त परिचय के बाद जो दूसरे अध्याय हैं और यहाँ की इस अध्याय में भी बहुत से वाक्य रचना, बहुत से शब्द
बिल्कुल अपने भावों को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतर्निहित संदेश फिर भी जा रहा है। हमें इस बात को समझना होगा और वसीम रिजवी साहब को इसके लिए दोष देना उचित नहीं होगा।